में स्वागत है। आज हम बात करते हैं पीपीईज यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में। दोस्तों, जैसा आप जानते ही हैं कि हम सेफ्टी इज़ फर्स्ट। हम कोई भी काम करते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान देना चाहिए। इसी तरह से हम कहीं फैक्ट्री पे काम करते हैं, अभी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो सबसे पहले सेफ्टी को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। बिकॉज जान है तो जहान है। और जान के साथ साथ जब तक हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं तो खुदा न खास्ता ऐसा परिस्थिति हमारी होनी चाहिए कि हम काम करते रहें, हम स्वस्थ रहें, हमारे हाथ पैर स्वस्थ रहें। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हमेशा हमें अवेयर रहना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए। सुरक्षा कैसे करते हैं, आइए इस बारे में एक चर्चा करते हैं। अब आप सोचिए, सपोज एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कौन कौन से हजार्ड्स होते हैं। सुरक्षा के लिए जब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये रिस्क असेसमेंट करना होता है कि हमें किस काम पे कहाँ कौन से किस तरह का खतरा है। और रिस्क असेसमेंट के बाद वहाँ पे हजार्ड को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह का खतरा होगा और उस हजार्ड से उससे किस तरह का एक्सीडेंट हो सकता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या जो है वो सेफ्टी मेजर्स को लेना चाहिए, यानी क्या क्या हमें सुरक्षा के साधन का उपाय करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, ताकि हम दुर्घटना से बच सकें। तो आइए इसी बारे में आप बहुत छोटी सी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले आवश्यक होता है कि हम व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करें। ठीक है। अब व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण में क्या आते हैं, अब हम एक ह्यूमन बॉडी की अगर बात करते हैं, सबसे पहले हमारा हेड आता है। हेड है ना, सर सर पे किस तरह की इंजरी होती है, जब हम ऊपर से गिर सकते हैं, या हम कहीं स्टोर में ऐसा काम कर रहे हैं जब भारी भारी सामान रखा है और हम वहाँ से सामान निकाल रहे हैं और हमारे यहाँ पे वो गिर सकता है, तो हेड इंजरी हो सकती है। दूसरा, हम ऊपर से नीचे क्लाइंब कर रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, तो हेड इंजरी हो सकती है। हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं तो हमें हेड इंजरी हो सकती है ना। और हम कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो ऊपर से सामान गिर जाता है तो भी हमें हेड इंजरी हो सकती है। तो हेड इंजरी से बचने के लिए क्या उपाय होता है, हेड इंजरी यानी सर की चोट से बचने का उपाय ये होता है कि आप हेलमेट का प्रयोग करें। अलग अलग काम के लिए अलग अलग हेलमेट आती है। जैसे नॉर्मली आप बोलेंगे सब टू व्हीलर चलाने के लिए हेलमेट ज़रूरी है। हाँ जी, बिल्कुल, आप टू व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। इसी तरह से अगर आप काम कर रहे हैं ऑफिस में, इधर आप इस तरह के नेचर ऑफ वर्क से यानी इस तरह का कार्य कर रहे हैं जहाँ पर सर पे चोट लगने की संभावना है, वो आपको हेलमेट का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ठीक है। अब हमारा दूसरा आता है हाथ, हैंड्स। देखिए, हम मशीन ऑपरेट कर रहे हैं, हम केमिकल का काम कर रहे हैं, या हम लोशन लगा रहे हैं, पेस्टिंग का काम कर रहे हैं, या हम कुछ मिक्स कर रहे हैं जिसमें कि हाथ को, हमारी स्किन को खतरा हो सकता है, हमारे हाथ को खतरा हो सकता है, तो हम वहाँ पे क्या प्रयोग करते हैं, दस्ताने। हाँ जी, दस्ताने जो है वो आप अपने हाथ की सुरक्षा के लिए पहनते हैं। दस्ताने, जब हम बिजली या इधर उधर काम करते हैं तो हम रबड़ वाले दस्तानों का प्रयोग करते हैं ताकि करंट ना लगे। हम अगर आप समझिए केमिकल के उसमें कोई वेस्ट उठा रहे हैं या वेस्ट डिस्पोजल कर रहे हैं तो भी हमें इतने बड़े हैट्स को पहनना है। तो हाथ की सुरक्षा के लिए क्या होता है, दस्ताने। ठीक है। नंबर 1 हेलमेट, नंबर 2 ग्लोव्स यानी दस्ताने। अब आगे बात करते हैं। अब पैरों की सुरक्षा। कहीं ऐसा काम होता है जहाँ पर हमें स्लिपिंग हजार्ड होता है। स्लिपिंग मतलब फिसलने का खतरा। जैसे आप मानिए कि कहीं आप प्रोडक्शन यूनिट में काम कर रहे हैं जहाँ कुछ ऐसा ऑयल यूज़ हो रहा है या ऐसा लोशन यूज़ हो रहा है जिसमें से आपका फिसलने का खतरा है, तो ऐसी स्थिति में क्या यूज़ करते हैं, जो है नीचे शूज़, जो इंडस्ट्रियल शूज़ होते हैं जिसमें स्लिपिंग हजार्ड कम होता है। उसके अलावा आपने देखा होगा, हम बिजली या इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन पे या डीजी सेट पे या मशीन्स पे या इलेक्ट्रॉनिक जहाँ पे शॉक लगने का खतरा होता है तो वहाँ पे हम रबर मैट का प्रयोग करते हैं, है ना। और आपने देखा होगा, अब हमारे आती हैं आँखें। जैसे कहीं वेल्डिंग का काम हो रहा है, स्पार्किंग का काम हो रहा है, ज़्यादा बिजली मतलब चमक रही है, या केमिकल का काम हो रहा है, उसमें कभी कभी वो एलर्जी हो जाती है आंखों में, है ना, किसी किसी को नहीं सूट करता। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी जो नेचर ऑफ वर्क है, प्रकृति, इस तरह की प्रकृति का काम है जब हमारी आंखों को खतरा है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्या, गॉगल्स, चश्मा। वह हम चश्मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ये हमारी पीपीईज है।
कहीं पे बहुत अभी हमारे कान कहीं बहुत ज़्यादा शोर होता है, कन्वेयर चल रही है, मशीन ऑपरेशन हो रहा है, मशीन ऑपरेट हो रही है, या कहीं कुछ पैकिंग का काम चल रहा है, लोडिंग अनलोडिंग का काम चल रहा है, कहीं व्हीकल की जांच हो रही है प्रोडक्शन यूनिट में। तो वहाँ पर हम काम में क्या, कानों में क्या लगाते हैं, कानों में एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं जिससे कि उससे आवाज़ जो है वो कम आती है, या जो एक्स्ट्रा साउंड है वो नहीं आता। ठीक है। इसी के साथ साथ मैं फैक्ट्री की बात करूं तो फैक्ट्री में क्या होता है कि प्रोडक्शन यूनिट में फैक्ट्री एक्ट 1948 लागू होता है, जिसमें सेफ्टी मेजर्स का ब्यौरा दिया है। और इस सेफ्टी मेजर्स के अनुसार जो है फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन एरिया होता है वहाँ पे आपका प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, नॉइस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और मतलब क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए हवा का। तो ये सब नॉर्म्स ऑलरेडी फैक्ट्री एक्ट में दिए हुए हैं, जिसको मेंटेन करना हर एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और मेंटेन किए भी जाते हैं, क्योंकि ऑडिट्स होते हैं, बार बार इंस्पेक्शंस होते हैं, तो वो नॉर्म्स को मेंटेन करने के पीछे कहीं ना कहीं लीगल बाइंडिंग भी होती है, लॉस के लिए जो है मैंडेटरी होता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो लेकिन दोस्तों, जहाँ तक हम देखिए, अब हम एक दूसरे एस्पेक्ट पे बात करते हैं। देखिए, मैंने एचआर में वर्क करते हुए ये देखा है, मैंने हेल्थ एंड सेफ्टी में काम किया है, सोशल कंप्लायंस में काम किया है। तो वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को सेफ्टी मेजर्स को मतलब इम्प्लीमेंट करने में, यानी कि सुरक्षा के उपकरणों को पहनने में या मतलब प्रयोग करने में दिक्कत होती है। जैसे ना ग्लव्स, दस्ताने की बात करो, मास्क की बात करो, नोस 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 मास्क 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 भी एक पीपी है। तो अब हम क्या होता है, वर्कर क्या करते हैं, मास्क दे दो, वो पहनेंगे नहीं, रख देंगे। क्यों भाई, आप पहनिए ना, आप मास्क पहनिए, आप दस्ताने पहनिए आवश्यकता के अनुसार, आप चश्मा पहनिए, गॉगल्स पहनिए, आप रबर बूट पहनिए, रबर शूज़ पहनिएगा, है ना। आप क्यों नहीं पहनते हो। अब हम एक और बात करते हैं, कई बार आपने देखा होगा हाफ जैकेट्स होती है ना, फायर वाले पहनते हैं रेड, और फर्स्ट एड वाले पहनते हैं ग्रीन। तो चूँकि वो लाइट नहीं होती, अंधेरे में भी जो होता है वो थोड़ा सा ब्लिंक करती है, मतलब पहचान में आ जाती है। तो उसको भी जो है वो भी पीपीज का पार्ट है, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। अब मैं हजार्ड की बात करूँ, खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप जरा सी लापरवाही करते हैं तो काफ़ी आपकी ही नहीं, काफ़ी लोगों की जान को खतरा होता है, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती है, आग लगती है, निडिल निडिल कभी कभी आपने देखा किसी की सुई चुभ जाती है, किसी के मशीन में हाथ आ जाता है, डिसेबलमेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन क्यों है, हम अवेयर क्यों नहीं रहते, हम पीपी का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। अब एक कर्मचारी को क्या करना चाहिए, सबसे पहले देखिए, मैनेजमेंट तो ऑलमोस्ट आपको पीपीज भी दे रही है, सेफ्टी के लिए उन्होंने जगह जगह एब्स्ट्रैक्ट लगाए होते हैं, मशीन पे रखा होता है कि सावधानी से मशीन चलाएं। आप प्रोडक्शन हॉल में जाएंगे या ऐसे किसी भी, चाहे ऑफिस में जाएंगे, दफ्तर में जाएंगे, जहाँ पर कोई खतरा है, किसी तरह का रिस्क असेसमेंट किया जा चुका है, किसी हाजार्ड की संभावना है, तो वहाँ आपने देखा होगा कि लॉ की तरफ, मतलब लोकल लेबर लॉज की तरफ से भी, और जो वहाँ प्रिंसिपल्स लागू होते हैं, स्टैंडर्ड्स लागू होते हैं, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो आपका आईएस हो, तो रिलेटेड उसके अनुसार, नॉर्म्स के अनुसार कुछ एब्स्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, डिस्प्ले बोर्ड्स भी होते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं प्रोडक्शन यूनिट में जा रही हूँ, कन्वेयर है और मशीन है, तो मैं जब एंटर करूँगी तो उसमें बाहर लिखा होगा ढीले कपड़े पहन के नहीं जाए, ठीक है, कैप लगा के जाए, ठीक है, दस्ताने पहन के जाए, मास्क लगा के जाए। अगर वहाँ डस्ट एंड फ्यूम्स है, कोई ऐसा प्रोडक्शन हो रहा है कि डस्ट एंड फ्यूम्स की प्रॉब्लम है, तो मास्क लगा के जाएँ। लोशन पे आप काम कर रहे हैं तो वैसा मास्क लगाएं, ठीक है। और जो है आप जो है दस्तानों का प्रयोग करें। तो ये जो पीपीईज हैं, इनको आप अवश्य करें। एम्प्लॉय, जो भी कर्मचारी लापरवाही बरतते हैं और वो पीपीईज का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, कोई चेक करने आ गया, आपने पहन लिया, सुपरवाइजर ने ध्यान नहीं, आप अपने लिए पहनिएगा। क्यों, ऐसा ना हो आपकी लापरवाही से आपको ही नहीं, आपके साथ काम करने वाले लोगों को भी दिक्कत हो। देखिए, सेफ्टी फर्स्ट, सुरक्षा पहली है। आप दुर्घटना से बचें और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करें। साथ ही साथ देखिए, अगर हम एक प्रोडक्शन यूनिट में काम कर रहे हैं तो वहाँ बहुत ज़रूरी है कि दुर्घटना से बचने के लिए आप पीली पट्टी का खाली रखें। पीली पट्टी आपकी इवैक्यूएशन यानी भागने में काम आती है। अगर दुर्घटना हो जाती है, आग लगती है, या कोई और कभी कभी कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ होती है, भूकंप आ गया या कभी कुछ भी हो सकता है, तो आप उसमें भाग के एक अपना बाहर एक ट्रेनिंग दी जाती है एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से आपको। कभी एक्सटर्नल ट्रेनर भी बुलाए जाते हैं, कभी हम लोग भी ट्रेनिंग देते हैं। तो एक कलेक्टिव एरिया होता है बाहर, बिल्कुल गेट के अंदर, वहाँ पर आप इकट्ठा हुई है, वहाँ पे आपकी हेड काउंटिंग होगी। फिर ये नोटिस किया जाता है कि कोई अंदर रह तो नहीं गया है, फिर अंदर कोई फंस गया है तो उसको निकालने की कोशिश की जाती है। और देखिए दोस्तों, मेरा ये कहना है कि व्यक्तिगत
सुरक्षा उपकरण, हैट, गॉगल्स, मास्क, ग्लोव्स, रबर बूट। ठीक है, आप आवश्यकता के अनुसार इनको अवश्य पहने। सुरक्षा फर्स्ट, दुर्घटना से बचे, सावधानी बरते, सुरक्षित रहें। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि पीपीई को पहने। मैं सुरक्षित तो सब सुरक्षित और मेरा परिवार सुरक्षित। तो फ्रेंड्स, इसको ध्यान दीजिए। आपको मेरा बहुत छोटा सा लेकिन ये वीडियो एक सेफ्टी की जानकारी देते हुए महत्वपूर्ण है। आपको बेहतर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। आप नए हैं मेरे चैनल में तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि टाइम टू टाइम मैं आपको इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस एचआर की जो डे टू डे प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में आपको अवगत कराती रहूँ। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।